इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम समरी। आपके 5th सेमेस्टर में एक नॉवल है कंथापुरा, उसी की समरी है ये। कंथापुरा इज़ एन इंडियन नॉवल रिटन बाय राजा राव। कंथापुरा है वो एक भारतीय उपन्यास है। नॉवल होता है उपन्यास और इंडियन होता है भारतीय। रिटन बाय जिसको लिखा गया है किसने? राजा राव ने। कंथापुरा इज़ द नेम ऑफ ए स्मॉल विलेज इन साउथ इंडिया। जो कंथापुरा है वो नाम है, किस चीज़ का नाम है? स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव का, इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। द नोवेल, यह उपन्यास, शोज दिखाता है, शो मीन्स क्या होता है? दिखाना, दिखाता है। हाउ द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि किस तरह से इस गांव के लोग टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना, हिस्सा लेते हैं इन द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष में। फ्रीडम होती है स्वतंत्रता, आज़ादी, और स्ट्रगल क्या होता है? संघर्ष। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, किसके प्रभाव में? महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वो जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसमें हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट करते हैं। द होल नॉवल हैज़ बीन नरेटेड बाय एन ओल्ड वुमेन ऑफ द विलेज। द होल नॉवल, सारा जो उपन्यास है वो हैज़ बीन नरेटेड, नरेटेड का मतलब होता है वर्णन करना। सारा जो नॉवल है वो नरेट किया गया है, बताया गया है, किसके द्वारा? बाय एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला के द्वारा, ऑफ द विलेज, जो इसी गांव की है और जिसका क्या नाम है? अचक्का। क्या नाम है? अचक्का नाम है। उसने इस पूरे नॉवल को बताया है एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह। शी सेज, वह कहती है, द विलेज इज डिवाइडेड, जो गांव है वो डिवाइड हो रखा है, बट रखा है। डिवाइड का मतलब होता है बटा हुआ होना। अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम, जाति जो प्रथा होती है, जाति की जो एक व्यवस्था होती है, जैसे हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो गांव है वो पूरा बटा हुआ है। बट परंतु द पीपल स्टिल लिव इन हार्मनी विद वन अनदर, लेकिन जो लोग हैं गांव के, स्टिल लिव रहते हैं, इन हार्मनी तालमेल से, विद वन अनदर एक दूसरे के साथ। कास्ट सिस्टम होने के बाद भी, जातियों के आधार पर भी गांव बटा होने के बावजूद जो लोग हैं वो आपस में तालमेल से रहते हैं। मूर्ति इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द नॉवेल, जो मूर्ति एक पात्र है, इसमें कैरेक्टर है, वो इस उपन्यास का सेंट्रल फिगर है, मेन पात्र है। ही इज़ ए यंग स्टूडेंट, वो एक यंग स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी, गांधी से प्रभावित होकर या गांधी के प्रभाव में आकर, ही लेफ्ट हिज कॉलेज स्टडीज़, उसने छोड़ दी। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। ही लेफ्ट हिज कॉलेज स्टडीज़, उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई, स्टडीज़ होती है पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। ही फॉर्म्स विलेज कांग्रेस समिति, फॉर्म का मतलब होता है बनाना, उसने बनाई गांव की कांग्रेस समिति। ही कीप्स विलेजर्स अपडेटेड विद एवरी इंफॉर्मेशन, वह रखता है गांव वालों को अपडेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन होती, किस चीज़ से संबंधित? रिलेटेड होता है संबंधित, रिलेटेड टू द स्ट्रगल, संघर्ष से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन होती, मूर्ति गांव वालों को उससे अपडेट रखता, उनको बताए रखता। ही ऑल्सो कन्विंसेस द वीमेन टू टेक पार्ट इन द स्ट्रगल, उसने विश्वस्त किया, विश्वास में लिया, द वीमेन, महिलाओं को भी, टू टेक पार्ट इन द स्ट्रगल, संघर्ष में भाग लेने के लिए। लाइक ए गुड लीडर, एक अच्छे नेता की तरह, लीडर होता है नेता। ही इज़ फियरलेस, वो बिल्कुल लीडर है। एंड शाउट्स, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, शाउट्स मीन्स क्या होता है? चिल्लाना, और चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? महात्मा गांधी की जय। आपको ये, आपका जो नॉवल है ये उसी की लाइन है, और एज इट इज़ लिखना आपको। जब आप आंसर लिखते हो तो एक लाइन नीचे छोड़ देना और एक ऊपर, और बीच वाली लाइन में इसको एज इट इज़ लिख देना, इन्वर्टेड कॉमास में बंद। लाइक ए गुड लीडर ही इज़ फियरलेस एंड शाउट्स, एक अच्छे नेता की तरह वो बिल्कुल लीडर है। एंड शाउट्स, और चिल्लाता है महात्मा गांधी की जय। कब चिल्लाता है? व्हेन पुलिस कम टू अरेस्ट हिम, जब पुलिस उसको अरेस्ट करने आती है तब।
द विलेजर्स शो फुल इंटरेस्ट इन गांधीज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट टू। विलेजर्स का मतलब होता है गांव वाले, शो मीन्स होता है दिखाना, फुल इंटरेस्ट पूरी रुचि, गांव वाले पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं, पूरी रुचि दिखाते हैं इन गांधी के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। आपने सुना होगा असहयोग आंदोलन। नॉन कॉरपोरेशन का मतलब होता है असहयोग और मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। गांव वालों ने पूरा इंटरेस्ट दिखाया गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें भी। द विलेजर्स ऑफ कंथापुरा, कंथापुरा गांव के लोग डिसाइड निर्णय लेते हैं। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय लेते हैं टू डू ए धरना टू शो देयर सपोर्ट टू गांधी, कि वो धरना करेंगे किसी दिन अपना सपोर्ट गांधी जी को दिखाने के लिए। ऑन द फिक्स्ड डे, जो डे फिक्स किया था, जो दिन फिक्स किया था, दे बिगिन देयर धरना, उन्होंने शुरू किया अपना धरना। बट दे आर सराउंडेड बाय पुलिसमैन, लेकिन पुलिस वालों ने उनको घेर लिया। सराउंड का मतलब होता है घेर लेना। एंड बीटन ब्रूटली, और बीटन होता है पीटना, ब्रूटली होता है निर्दयता से, और पुलिस वालों ने उनको पीटा बिल्कुल निर्दयता से, बिना दया से, कोई भी दया नहीं दिखाई, इतना बुरी तरह से पीटा। दस द नॉवल शो, इस प्रकार से जो नॉवल है वो दिखाता है। ये शो के आगे एस और ऐड करना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा टाइप करते हैं तब हो जाती है। दस द नॉवल शोज, इस तरह से जो उपन्यास है वो दिखाता है इन ह्यूमन ट्रीटमेंट। इन ह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, जो मानव के लिए ठीक ना हो। ट्रीटमेंट होता है व्यवहार, ट्रीटमेंट क्या होता है? व्यवहार। जो नॉवल है वो दिखाता है अमानवीय व्यवहार, किसके साथ किया गया? विद विलेजर्स, गांव वालों के साथ। किसने किया? बाय द पुलिस आल्सो। ये उपन्यास दिखाता है कि जो पुलिस वालों ने भी कितना अमानवीय व्यवहार किया, किसके साथ है? विलेजर्स के साथ। विमेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट, इस आंदोलन में विमेन ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। व्हेन मैन आर अरेस्टेड, जब उस गांव के जो मैन हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, विमेन टेक ओवर द मूवमेंट, तो पूरा जो आंदोलन है उसको टेक ओवर का मतलब होता है चार्ज संभालना। जो महिलाएं थी वो पूरे मूवमेंट का, इस आंदोलन का चार्ज संभालती हैं। रत्ना एंड रंगम्मा, ये दोनों इम्पोर्टेंट नेम्स हैं। रत्ना एंड रंगम्मा आर द वीमेन लीडर्स ऑफ द विलेज। रत्ना और रंगम्मा महिला नेता थी उस गांव की। दे मेक संघ, उन्होंने संघ बनाए, टू वर्क, काम करने के लिए, इन ए यूनाइटेड मैनर, एक इकट्ठे रूप में, यानी एक होकर काम करने के लिए उन्होंने अलग अलग गांव में महिलाओं के संघ भी बनाए। व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड टू ऑक्शन देयर क्रॉप्स, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो नीलाम कर देंगे, बेच देंगे उनकी फसलों को। ऑक्शन होता है नीलाम करना और क्रॉप्स होती है फसलें। डिसाइड होता है निर्णय करना। दे सेट ऑल फील्ड्स ऑन फायर। सेट फायर का मतलब होता है आग लगा देना, और फील्ड्स होते हैं खेत। तो उन्होंने अपने खेतों को क्या कर दिया था? आग लगा दी थी। क्यों? उन्होंने ये सोचा कि गवर्नमेंट इस पे कब्जा करे, इनको नीलाम करे, इससे अच्छा तो हम इनको आग लगा दें। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे गवर्नमेंट को। दे आर बीटन एंड मिसबिहेव्ड। बीटन का मतलब होता है पीटना, पहले भी आया है ये वर्ड। उनको पीटा गया। एंड मिसबिहेव्ड, और गलत व्यवहार भी किया गया। मिसबिहेव्ड का मतलब होता है गलत व्यवहार करना। बट स्टिल रेडी टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द मोमेंट, लेकिन फिर भी वो क्या थी? रेडी थी, तैयार थी, टू डू, करने के लिए, एवरी, प्रत्येक, पॉसिबल, संभव, और एफर्ट होता है प्रयास। फिर भी वो हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार थी। किसके लिए? फॉर द मोमेंट, उस आंदोलन के लिए। इन द एंड, लास्ट में क्या होता है? द पीपल ऑफ कंथापुरा, कंथापुरा गांव के लोग माइग्रेट, चले जाते हैं टू विलेज कासीपुरा। कासीपुरा गांव का जो, कासीपुरा नाम का जो गांव है उसमें। ऑल द प्रिजनर्स, जितने भी जेल में बंद थे, जो जेल में बंद होता है उसको प्रिजनर कहते हैं, जितने भी जेल में बंद थे,
आर रिलीज्ड, रिलीज होता है छोड़ देना, उनको छोड़ दिया जाता है। आफ्टर द पैक्ट, पैक्ट होता है समझौता, पैक्ट क्या होता है? समझौता। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना, पूना पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है समझौता। समझौते के बाद, कौन से समझौते के बाद किस किस के बीच में हुआ था? बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, बिटवीन गांधी एंड द वॉइसरॉय, वॉइसरॉय और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ और उसके बाद सारे जितने भी जेल में बंद कैदी थे उनको रिलीज़ कर दिया गया था। बट परंतु मूर्ति डज नॉट कम बैक, लेकिन मूर्ति गांव में वापस नहीं आया। ही बिकम्स, वह बन गया ए फॉलोवर टू नेहरू, वो नेहरू का एक फॉलोवर बन गया। एंड कंटिन्यूज, और जारी रखा हिज फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अपनी लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध, अगेंस्ट होता है विरुद्ध, फाइट होती है लड़ाई, और उसने अपनी लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध जारी रखी। इन द नॉवल, इस उपन्यास में द ग्रेट गांधी, जो महान महात्मा गांधी जी हैं, हिमसेल्फ खुद, डज नेवर अपीयर, अपीयर होता दिखाई देना, कभी भी दिखाई नहीं देते इस नॉवल में। बट परंतु हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस होती है उपस्थिति, लेकिन जो उनकी उपस्थिति है वो इज़ ऑलवेज फेल्ट, वो महसूस की गई है। बार बार में सभी जितने भी चैप्टर्स हैं सभी में गांधी जी का नाम आता है और ऐसा भी लगता है जैसे बहुत ही इन सब चीज़ों जो घटनाएं हो रही हैं उनके काफ़ी करीब हैं वो, लेकिन कभी भी वो कभी खुद अपीयर नहीं होते। ऐसा कभी नहीं था कि गांधी जी ने खुद आए गाँव में लोगों को एड्रेस किया हो, संबोधित किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखाई नहीं देते लेकिन प्रेजेंस फील होती है, प्रेजेंस महसूस होती है उनकी उपस्थिति इस नावल में। सो द नावल इज़ फुल ऑफ गांधीयन इन्फ्लुएंस, तो जो ये नावल है ये पूरा भरा हुआ है गांधी जी के प्रभाव से। तो ये थी स्टूडेंट्स कंथापुरा नावल की समरी, पढ़ना, समझना, याद करना और अपने एग्जाम में इसको लिख देना।